जय हिंद प्यारे साथियों, मैं दीपक कुमार एडीएस गुरुकुल परिवार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आधुनिक भारत के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, जैसे यूपी त्रिपल के सभी परीक्षा, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और अभी जो है आपकी बीएड की जो है एंट्रेंस की परीक्षा भी होने वाली है। अभी तक जो है फॉर्म तो नहीं आया, लेकिन परीक्षा तो हर बार होती है, तो उसमें भी आधुनिक भारत से प्रश्न पूछे जाएंगे जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। शुरू करने से पहले हम बता दें कि जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम लोग जो भी चैनल पर वीडियो डालें वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए हम शुरू करने जा रहे हैं। हमारा पहला प्रश्न यह है कि गांधी जी के गिरफ्तार होने के पश्चात निम्न में से किसने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? ऑप्शन ए विनोबा भावे, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी अब्बास तैयब जी, डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। गांधी जी के गिरफ्तार होने के पश्चात निम्न में से किसने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो दोस्तों, नमक सत्याग्रह कब हुआ था, पहले तो हम इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था, जिसमें जो है गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद ऑप्शन नंबर सी अब्बास तैयब जी जो है अब्बास तैयब जी ने भाग लिया था। हमारा क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया? ऑप्शन ए कोलकाता, बी मद्रास, सी नागपुर, डी लाहौर। इसमें हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, लाहौर। दोस्तों, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था और यह लाहौर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, बारदोली सत्याग्रह के नेता कौन थे? बारदोली सत्याग्रह के नेता कौन थे? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी आचार्य JB कृपलानी। दोस्तों, बारदोली सत्याग्रह 1926 में हुआ था। 1926 में यह आंदोलन जो है एक किसान आंदोलन था, जो कर की वृद्धि के कारण हुआ था। और इसी सत्याग्रह में गांधी जी ने सरदार वल्लभ जी को सरदार की उपाधि दी थी। इसलिए हमारा सही आंसर इसमें ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल होगा। क्वेश्चन नंबर 4, वेदों की ओर लौटो किसका कथन है? वेदों की ओर लौटो किसका कथन है? ऑप्शन नंबर ए रामकृष्ण परमहंस, बी विवेकानंद, सी ज्योतिबा फूले, डी दयानंद सरस्वती। दोस्तों, इसमें हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी स्वामी दयानंद सरस्वती है, जिनका बचपन का नाम
बचपन का नाम मूल शंकर था। मूल शंकर था और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना की और इन्होंने स्वराज का नारा दिया। दोस्तों, किसका नारा दिया? स्वराज का नारा दिया। क्वेश्चन नंबर 5, नोआखाली स्थित है। ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन बी बांग्लादेश में, ऑप्शन सी त्रिपुरा में, ऑप्शन डी बिहार में। इसमें हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश में सही है। दोस्तों, नोआखली, इसका नाम नोआखाली नहीं नोआखली है। नोआखली जो स्वतंत्रता से पूर्व बांग्लादेश का स्थान था। स्वतंत्रता से पूर्व बांग्लादेश का स्थान था, लेकिन जो है 14 अगस्त 1947 को 14 अगस्त 1947 को ये पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। अगस्त 1947 को यह पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। क्वेश्चन नंबर 6, गांधी जी को सर्वप्रथम किस सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार किया गया था? गांधी जी को किस सत्याग्रह के दौरान सर्वप्रथम गिरफ्तार किया गया था? ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1908, ऑप्शन सी 1913 ईस्वी, ऑप्शन डी 1917 ईस्वी। इसमें हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1908 ईस्वी है। गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में गिरफ्तार किया गया था। 1908 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका दोस्तों, अपने देखते हुए जो है अपने हाथ में पेन और पेपर ज़रूर लेकर बैठें, जिससे आप इन सभी प्रश्नों को नोट कर सकें जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होंगे। क्वेश्चन नंबर 7, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, बी वारेन हेस्टिंग, सी वेलेजली, डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसमें हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कॉर्नवालिस है। अस्थाई बंदोबस्त एक भू राजस्व व्यवस्था थी। अस्थाई बंदोबस्त एक भू राजस्व व्यवस्था थी जिसे 1773 में बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में गरम दल के प्रमुख नेता थे।
भारत में गरम दल के प्रमुख नेता थे? ऑप्शन नंबर ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। इसमें हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, बाल गंगाधर तिलक। इन्हें भारत में अशांति का जनक कहा जाता है। इन्हें भारत में अशांति का जनक, अशांति का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रेरणा किससे ली थी? महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रेरणा किससे ली थी? ऑप्शन नंबर ए थोरो, बी रस्किन, सी कन्फ्यूशियस, डी टॉलस्टॉय। दोस्तों इसमें हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए थोरो। इनका पूरा नाम हेनरी डेविड थोरो था। हेनरी डेविड थोरो, हेनरी डेविड थोरो था। यह एक अमेरिकी निबंधकार थे। यह एक अमेरिकी निबंधकार थे। अमेरिकी निबंधकार, अमेरिकी निबंधकार। इनकी रचना फिलोसफी ऑफ सिविल डिसोबीडियंस थी। क्या थी? फिलोसफी ऑफ डिसोबीडियंस। एक मिनट, फिलोसफी ऑफ डिसोबीडियंस थी। गांधी जी ने इसी फिलॉसफी से सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रेरणा ली थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, सिविल सेवा में चयनित होने वाले पहले भारतीय हैं। सिविल सेवा में चयनित होने वाले पहले भारतीय हैं। ऑप्शन नंबर ए सत्येंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी सरोजिनी नायडू, सी लाला लाजपत राय, डी CR दास। दोस्तों इसमें हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सत्येंद्र नाथ टैगोर है। दोस्तों भारत में सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। सिविल सेवा का जनक, सिविल सेवा जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में निम्न में से किसने भाग लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में निम्न में से किसने भाग लिया था? ऑप्शन नंबर ए अरोड़ा आसिफ अली, ऑप्शन नंबर बी सुचेता कृपलानी, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी कल्पना दत्त। इसमें हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सरोजिनी नायडू है। दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था और इसमें महात्मा गांधी जी, सरोजिनी नायडू,
और पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने भाग लिया था। गांधी जी, सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय जी ने भाग लिया था। मालवीय जी ने भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने भूख हड़ताल का सर्वप्रथम प्रयोग किया? निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने भूख हड़ताल का सर्वप्रथम प्रयोग किया? ऑप्शन नंबर ए असहयोग आंदोलन, बी रोलेट सत्याग्रह, सी अहमदाबाद हड़ताल, डी बारदोली सत्याग्रह। दोस्तों इसमें हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अहमदाबाद हड़ताल है, जो 1918 ईस्वी में हुआ था। 1918 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13, किसने महात्मा गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? किसने महात्मा गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? ऑप्शन नंबर ए एनी बेसेंट, बी एम साराभाई, सी मुथुलक्ष्मी, डी सरोजिनी नायडू। दोस्तों इसमें हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सरोजिनी नायडू है। नमक सत्याग्रह आंदोलन जो है, नमक सत्याग्रह आंदोलन 12 मार्च 1930 से लेकर 5 अप्रैल 1930 तक चला। 1930 तक चला, जो साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ प्रारंभ हुआ था। साबरमती आश्रम से दोस्तों थोड़ा गले में आज खराश पता नहीं क्यों आ रही है, इसलिए बोलने में थोड़ा असमर्थ हूँ। आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ जो है प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14, सती प्रथा किसके द्वारा प्रतिबंधित की गई? ऑप्शन नंबर ए वारेन हेस्टिंग, बी लॉर्ड वेलेस्ली, सी लॉर्ड विलियम बेंटिक, डी लॉर्ड डलहौजी। सती प्रथा किसके द्वारा प्रतिबंधित की गई थी? ऑप्शन नंबर ए वारेन हेस्टिंग, बी लॉर्ड डलहौजी नहीं लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड डलहौजी। दोस्तों इसमें हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे। बंगाल के गवर्नर जनरल थे। इन्होंने 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत कर दिया, और इसमें जो है राजा राम मोहन राय जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राजा राम मोहन राय जी ने आज का हमारा लास्ट प्रश्न, साइमन कमीशन का निम्न में से क्या उद्देश्य था? साइमन कमीशन का निम्न में से क्या उद्देश्य था? ऑप्शन नंबर ए भारत में विधायिका की स्थापना, ऑप्शन नंबर बी भविष्य के सुधारों की भारत में गुंजाइश, ऑप्शन नंबर सी वायसराय के पद का अवलोकन, ऑप्शन नंबर डी भारत का संविधान बनाना। दोस्तों इसमें हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी भविष्य के सुधारों की भारत में गुंजाइश। भविष्य में सुधारों की भारत में गुंजाइश, अर्थात भविष्य में
मतलब भविष्य के संवैधानिक सुधारों की गुंजाइश। मतलब भारत में भविष्य के संवैधानिक सुधारों की गुंजाइश था। दोस्तों, क्लास ख़त्म करने से पहले हम बता दें कि जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद।